हमारे यहाँ कई जगह जो नारी अकेली है जिस घर में और उसका कोई बनाने वाला नहीं, तो वो मालिक खुद को नहीं बिगाड़ता। जयकारा शेरावाल। 4 हिस्सा में बट गई है। 4 दिन तक पहले चांडालनी, धोबन, चमारी आदि और छोटी किस्म की, इस प्रकार से 7 दिन तक जवान युवावस्था में नारी, जो नारी युवावस्था में होती है वो 7 दिन तक ठीक नहीं हो पाती है। 4 दिन इसके माने जाते हैं वैसे प्रमाणिक गति से। 4 दिन तक इसका हाथ का भोजन सूर्य, चंद्रमा, अतिथि ये कोई नहीं लेते। जयकारा से रवा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। फिर अंडीव नाम का एक राक्षस दैत्य हुआ था, उसको भगवती ने युद्ध करके मारा था। तीर्थ यात्रा प्रसंगे, फिर तीर्थ यात्रा का प्रसंग जन्मेजय ने किया था व्यास जी से कि महाराज तीर्थ को, इस पृथ्वी पर जितने तीर्थ हैं उनका वर्णन बताया। तीर्थ प्रसंगे ना जयकारा शेरावाली। ऊपर वर्षा का वर्णन, वर्षा कैसे होती है, वर्षा के करने वाले कौन है, मेघमालाओं का वर्णन है। ये वैसी कथाएं इतनी जल्दी तो सब नहीं कही जाती। जैसे मेघमाला समुद्र से जल लेकर के आकाश में बरसती है, इनका वर्णन देवी भागवत में कहा है। जयकारा शेरावाली। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। पाप 3 प्रकार के होते हैं इस शरीर से। शरीर से पाप किया जाता है, घात किया जाता है। वाणी से बुरा बोलना, और एक मन में बुरा विचारना, गुरु के, माता के, पिता के, भाई के, मित्र के बारे में अच्छे बुरे का, यही सब संसार में है। जयकारा शेरावाली। वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। फिर राजा जन्मेजय ने सूर्य वंश और चंद्र वंश की कथा पूछी है। हे महाराज, मुझे मुनियों ने, इधर महात्माओं ने सूत जी से यही कथा पूछी है। क्या क्या टाइम हुआ? कौन है? दो अभी तो 1 घंटा बैठो भैया, कैले होकर कम से कम। जयकारा शेरावाली का। इंद्रिया देह रूपी गाड़ी को ये चलाने वाला मन है, या मन पे जिनने कंट्रोल करी है वही शांति से बैठता है। मन रूपी कुत्ता बार बार संसार रूपी गर्द चाटता फिरता है। इसे कहीं ऊपर कहा है। राम जी ने ये प्रश्न 108 प्रश्न करे हैं, और वो कथा तुम्हें भूल गए। वो 108 प्रश्न कौन से हैं कि महाराज ये नींद आ रही, कैसे होकर नहीं बैठ रही, तो इस वजह आ रही, इंद्रिया घेर रही। जयकारा शेरावाली का। राम जी ने एक प्रश्न पहले कहा है कि संसार जो भी कुछ जंगम है सब नाशवान। एक प्रश्न। सब लोगों ने जब प्रार्थना करी गुरु वशिष्ठ से, तब कहा कि राम को वैराग्य होगा, क्या उपार्जन करना चाहिए। तो राजा दशरथ के यहाँ सभी देवता आए बड़े बड़े, और सभी महात्मा आए। दरबार लगा। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न तीनों चारों भाई आए। बुलाए उनको, उनके क्या तकलीफ है? बोले न खाते हैं, न पीते हैं, न बोलते हैं। और बोले हैं तो बहुत बुरी तरह बोले हैं। सुंदर सुंदर नारियां उनके पास नाच गाना करती हैं, हाव भाव दिखाती हैं, लेकिन तब भी वो उनको देख कर कहते हैं नाशवत नाशवत, नाशवान। यही प्रश्न था शुरू का। तब विश्वामित्र उस समय आए थे। उस समय विश्वामित्र आ गए जब ये सभा हुई। जब
इनको जरूरत पड़ रही थी राक्षस मारने के लिए। हाँ बैठ जाओ, इधर उधर मत डोलो तुम। हैं वृंदावन बिहारी लाल। भगवान राम से पूछा कि राम तुमको क्या तकलीफ है? बोले महाराज मेरी तकलीफ को जो दूर करे वही मेरा गुरु है। क्या तकलीफ है वो तकलीफ बताओ। जिसे भूत लगा हो तो किसी मंत्री के पास जाएगा या डमरू बजवाएगा भगत के पास। जब कहीं डमरू बजाएगा कहीं वो भगत झाड़ा जोड़ी करे, जब भूत उतरे। हे महाराज मुझे ये मन रूपी भूत लगा है, ये कभी एक चैन से नहीं बैठन देता। बैठन दे, बैठन दे इस शरीर को, नहीं बैठ। हे महाराज ये सारा संसार का सुख सब नाश मानो, मुझे संसार नहीं चाहिए, मुझे राज नहीं चाहिए, मुझे नारी नहीं चाहिए। नारी के ऊपर बहुत कुछ कहा है, मैं विवाह नहीं करूंगा। जो वस्तु दिखती है वही नाशवान है, काल सबको खाता है। ये बालापन सब बेकार है। बालापन में अबोध अवस्था में माँ दूध पिला तो ठीक है, ना पिला तो ठीक है, एक जड़ी अवस्था है। उससे तन्नक ऊपर चढ़ के जो बालक विवाह अवस्था में और पहुंचता है वो भी जड़ी भूत अवस्था है। बुरे भले कर्म कर बैठता है, जिनावर पकड़ लेता है छोटा बालक, आग पकड़ लेता है, माँ बचाती रहती है तो बच जाने तो बेकार, वो भी अवस्था। हे महाराज ये अवस्था भी बुरी है। जवानी में इंसान बड़े बड़े बुरे कर्मों की सोचता है, मित्र मंडली मिलती है वो भी बुरी बात करती है, फलानी नारी कैसी है, फलाना पुरुष कैसा है। ये सब ये मन जवानी में जैसे नदी इतरा कर चलती है तैसे ही इंसान जवानी में इतरा कर चलता है। सीमा का त्याग जवानी में हो जाता है, इंसान नाम मर्यादा हो जाता है, जवानी में इंसान बेकार हो जाता है। तो कहते जवानी के दोष बुरे हैं, मुझे ना चाहिए, मुझे ये राज भी नहीं चाहिए। फिर अहंकार होता है, महाराज ये अहंकार बुरा है, ये चित्त बुरा है, ये मन बुरा है, ये वासना बुरी है। ये वासना के वशीभूत जीव जो है बंध जाता है नारी में। जैसे मृग पकड़ने वाले बदकिया खाई खोद देते हैं, ऊपर से जाल बिछा देते, तीसरे फिर हरी हरी घास डाल देते। ये राम जी कह रहे हैं जब मृग को चस्का घास का होता है वो बांसुरी बजाते हैं, जब से मृग जैसे उसमें घास को चला तैसे ही वो जाल में गिर जाता है, बंध जाता। बंधनम जगत सर्वः। फिर बदकिया उसे बांध लेते हैं, फिर चक्कू से मारते हैं। ऐसे ही ये नारी सुंदर से सुंदर दिखती है ऊपर से। हे महाराज जो इसके भोगने को चलता है तो वासना रूपी जाल में ये जीव बंध जाता है। फिर ये तृष्णा रूपी हाव भाव करके तृष्णा रूपी छुरी से आज ये लाओ, आज वो लाओ, आज ये नहीं हुआ, आज वो नहीं हुआ, वो पति के पीछे छुरी लेके चलती रहती है। ये है कि नहीं? ये राम जी का वचन है, योग वशिष्ठ की बात है। जयकारा श्री राम। ये कथा यही होती। 9 दिन तक इसी प्रकार का विचार था, नहीं हो सका। 108 प्रश्न करें। फिर जन्म भर जीव वासना में बंध जाता है, पुत्र गलित हो जाते हैं। ये कथा सुखदेव मुनि के उसमें आया था, अभी याद है? जयकारा श्री राम। हे पिता मैं दारा संग्रह नहीं करो, सुखदेव की वचन है। नारी सर्वस्व लूटती है, जीवन का समस्त शरीर का खून चूसती है, जीवन भर दुख देती है, तृष्णा रूपी छुरी से मारती रहती है। संपूर्णता उसका जो वीर्य है वो समस्त खींच लेती है, रक्त खींच लेती है, पीबंती। यहाँ कहा है स्त्री चर्म कुंडेना दुर्गंधेन भ्रमनिचै तप्त रम्या रमयन्ति सदैवा सुर मानव। दत्तात्रेय जी ने तो यहाँ से साफ कह दिया है स्त्री ही चर्म। मेरी समझ में ये आता ही नहीं, स्त्री शरीर बनाया ही क्यों? ब्रह्मा जड़ बुद्धि है तू, ब्रह्मा जी के लिए कह रहे हो, तू जड़ बुद्धि है। जिसके चर्म कुंड में ये रमन करते हैं वो सदैव ऊर्ध्वमुख होकर के और दुर्गंध से भरा हुआ है और उसमें कभी शुद्धि रह ही नहीं सकती। ऐसे चर्म कुंड में जो रमन करते हैं वो सदैव सुर मानवा। और उन्हें यहाँ से लेकर पृथ्वी से लेकर और स्वर्गलोक के देवताओं तक बता दिया।
मेरी समझ में नहीं। दत्तात्रेय जी ने तो बहुत कुछ कहा है। राम जी ने भी इसी प्रकार योग वशिष्ठ में साफ साफ कह दिया, हे महाराज मुझे ये भोग नहीं चाहिए। जयकारा शेरा वाली। दुर्गंध नहीं भवन नहीं चाहिए। दुर्गंध से भरे हुए कुंड की तरफ चारों तरफ दुर्गंध आदि दोषों से भरा हुआ। कभी नारी कभी शुद्ध नहीं हो पाती है, कितना ही प्रयत्न करे कुछ नहीं होता। जयकारा शेरा वाली। श्री राम जय राम जय जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय। यहाँ हरिश्चंद्र राजा की कथा अब शुरू होती है। अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र थे, गुरु वशिष्ठ थे। ये 108 प्रश्न की कथा तो अब खत्म होती है भैया। 108 प्रश्न की कथा का समय नहीं कि देवी भागवत में पिछड़ जाएंगे। आज 4 दिन में नहीं होगी कथा, इसलिए सूक्ष्म बताए 108 प्रश्न किए राम जी ने। तब सब देवताओं ने मुनियों ने कहा कि जिसके ऐसे प्रश्न हैं उसके उत्तर कैसे होंगे, कितने ज्ञानमयी होंगे। तो सभी सभा ललाट हो गई है और फिर गुरु वशिष्ठ जी ने उनके 108 उत्तर दिए हैं। ब्रह्मा से लेकर सृष्टि का खंड, ये वेदांत की बातें, ये तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी। क्यों? चारदाव से बंधा हुआ जीव इस कथा को नहीं सुनने लायक नहीं होता। जिसका मन वैराग्य में ही होता है वो इस कथा का वाचक अधिकारी है, छोटा आदमी नहीं। अब इस बुद्ध की फैलो भैया, मैं सी रहो। जयकारा श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय श्री राम जय राम जय जय राम। अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र थे। हरिश्चंद्र गुरु वशिष्ठ जी के पास एक दिन पहुंचे, कहने लगे महाराज चरण धो कर गुरु के पूजा करी। पूजा करके कहा मेरे इतने काल हो गए। हाँ बोलो नहीं, एक शब्द में बोलने से, आपस में बोलने से कथा चली जाती है। मेरा कोई संतान नहीं, कृपा करके मुझे संतान के प्राप्त करने का कोई उपाय बताइए। किसने कहा? हरिश्चंद्र। तब वशिष्ठ जी ने उनको वरुण मंत्र दिया। बोले राजन इस वरुण मंत्र का जप करना, इस जप करने से तुम्हारा एक पुत्र होगा। कब? जब वरुण प्रसन्न हो जाएंगे तब। जयकारा श्री राम। हरिचंद्र उस मंत्र का जप किया। जप करते करते फिर वरुण देवता प्रकट हो गए। अब बोले मांग क्या मांगता? बोले पुत्र मांगता। नींद आ रही है, झटके कैड़े हो जाओ। जयकारा श्री राम। वरुण देव बोले हम पुत्र तो दे देंगे पर पुत्र की बलि चढ़ाना पड़ेगी। बोले महाराज ना होने से तो होना अच्छा है, नाम तो हो जाएगा कि पुत्र हुआ, मुझे मंजूर है। वरुण देव आशीर्वाद दे के चले गए। जयकारा श्री राम। आशीर्वाद दे के चले गए। कुछ काल में इनके पुत्र हुआ। जय भैया जी। पुत्र हुआ, बड़ा उत्सव हुआ, बड़ा आनंद आया। बलवृंदावन बिहारी ना। थोड़े दिन बाद जात कर्म हुए, सब उत्सव हुआ। सब होने के बाद फिर कहा, वरुण देव आए, बोले राजन पुत्र हो गया, अब बलि दे। कौन ऐसा है जो एक पुत्र होवे और उसी की फिर बलि देवे? है कोई ताकतवर ऐसा आदमी? ये मन फिर नहीं जान देता। वासना बन गई पुत्र में, रोहित हुआ। बोले महाराज अभी तो हुआ ही है, जात कर्म उत्सव हुए हैं, अभी तक तो 8 दिन भी नहीं हुए। चले गए, वरुण चले गए। दूसरी बार आए, बोले राजन बलि। बोले महाराज अभी तो गुरु घर में पढ़ने को भी नहीं गया, जनेऊ भी नहीं हुआ। फिर चले गए। 16 वर्ष की अवस्था तक रोहित के पीछे पीछे राजा के यहाँ वरुण आए। राजा चुप लगा जाता, ममता नहीं त्यागी जाती।
एक बेर जीव बंध जाए तो छूटना कठिन है। और जो शेर पिंजरे में आ गया और पिंजरे से जो निकल गया, फिर पिंजरे में आना कठिन, असंभव। ऐसा ही है, मन एक बेर किसी पराशांति की तरफ चला जाए तो फिर संसार रूपी गर्द में नहीं आता। जैसे कि छाछ दूध में से दही बन करके जम करके छाछ बन के और मक्खन अलग हो जाए, घी अलग हो जाता है, और तुम कहो कि घी फिर छाछ में मिला दिया जाए, मिल जाएगा? नहीं। ऐसे ही ज्ञान प्राप्त होने के बाद में फिर संसार रूपी छाछ में वो नहीं जाएगा। साधु बनने का यही अर्थ है कि इस जन्म पा करके और साधु बन करके उस ज्ञान पा करके आत्म तत्व रूपी घी जिन्होंने निकाला है वो सुखी होते हैं, उन्हें जगत में पूजनीय होते। गुरु वशिष्ठ ने भी यही कहा है कि ज्ञानी सर्वत्र पूजितम, संतोषम परमम लाभम, सत्संगम परमम धनम, विचारम परमम ज्ञानम, संयम च परमम सुखम। अरे भाई, ये चार चीज भगवान की तरफ ले जाने वाली होती है। इस संसार में हर चीज से संतोष जिसे हो गया, वो संतोष एक मंत्री है ईश्वर का। जैसे राजा के 4 मंत्री होते हैं, ऐसे ईश्वर के भी 4 मंत्री। संतोषम परमम लाभ, परम लाभ। जिस मनुष्य को संतोष होगा संसार से, वो परम लाभ उसको मिल गया। एक संतोषम परमम लाभम, सत्संगम परमम धनम। और सत्य का संग जिसे मिल गया, अरे कई तो झटका ले रही और बात भी कर रही, जयकारा शेरावाली। अरे कुतिया बनोगी तुम, मान जाओ, लिखा है वेदों में, जो यहाँ आके भी नहीं चूकती अपने कर्मों से, तो हम तुम क्या कहें। जयकारा शेरावाली। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम जय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार सत्संगम परमम धनम, संतोष से हो गया। एक चीज मिलती है संतोषवान को, क्या? जो मन में चाहेगा। इस संसार में संतोष रख कर देखो तो, लेकिन कोई नहीं रखता। सत्संगम परमम धनम। अब दूसरा क्या? सत्य का संग। आत्मा सत्य, जगत असत्य। अब वो बात आ गई सत्य चित घन वाली। सत्य चित घन, सत्य बोलने की को सत्य नहीं कहते हैं, सत्य निष्ठा को भी सत्य नहीं कहते। सत्य आत्मा को पा जाए उसका नाम सत्य है। अब ब्रह्म जाने थी नारद उपनिषदों में और वेदांत में यही कहा है कि सत्य आत्मा को जान लेना। जिन्हें सत्य को जान लिया तो उसका संग मिल ही जाएगा। जो किसी को जान लेगा तो उसको पा ही लेगा। सत्संग, सत्य का संग, आत्मा का संग और इंद्रियों का त्याग, असत्य का त्याग। आत्मा सत्य, देह असत्य, आत्मा नित्य, इंद्रियां अनित्य। ये इंद्रियां जब आत्मा का जब परिपूर्ण जब ध्यान होता है तो ये इंद्रियां और मन जल के खाक हो जाता है। वेदांत कहता है, अनुभवी संत कहते हैं, जब तुम आत्मा की निष्ठा में परिपूर्ण हो गए तो ये मन जल के खाक हो जाता है। जैसे रुई का ढेर लगा हो आकाश तक और एक तिल्ली दिखा दो तो भस्म हो जाती है। जिन मनुष्यों ने ज्ञान रूपी अग्नि करके इस मन इंद्रियों को जलाया है, वो इस शांति और सुख का अनुभव करते, दूसरे को नहीं। जयकारा शेरवाल। सत्संग, सत्य का संग उसे मिल जाता है जिन्होंने इंद्रियां जलाई, हर एक को नहीं। सत्संगम परमम धनम, विचारम परमम ज्ञानम। और विचार ही परम ज्ञान है। बिना विरक की गाड़ी कहीं मार देगी, है ना? बिना जिस गाड़ी में विरक ना हो वो कहीं गिर सकती है, कहीं लग सकती है। ऐसे ही जिन मनुष्य के मन में विचार नहीं है, विचार के बोलना चाहिए, विचार के चलना चाहिए, छोटे बड़े का कायदा करना चाहिए, ये सब बात हम यहीं तो सीखें। ये बात हम यहीं सीखते हैं, इसी उम्र से सीखना शुरू हो जाता है। बालापन से अच्छी संगत करना चाहिए तो अच्छी जगह पहुंच जाएगा, बुरी संगत करेगा तो बुरी जगह पहुंच जाएगा। एक बेटा, बाप ने अपने बेटा को किसी दुर्जन की संगत में चौराहे पे देख लिया,
बाप बोला ए चल घर। अब बेटा समझ तो गया कि कोई ना कोई बात है। बुरे मनुष्य के साथ में मुझे देख लिया। घर आए, बोले आग जला, कोयला ला। जाड़े के दिन थे तो कोयला किसी बर्तन में लाने लगा तो अरे हाथ में ला। हाथ में लाया, बोले हाथ दिखाइए। बोले काले हो गए, दाग पड़ गए कोयले से। बोले जला तो नहीं? बोले नहीं, कोयला से जलता नहीं है पर काला जरूर होता। बुरी संगत से मरता तो नहीं है पर बदनाम जरूर हो जाता है। इसलिए दुर्जनम संग दोषा, बुरी संगत, बुरे विचार, ये इंद्रियां दुर्जनम। सत्संगम परमम लाभम, सत्संगम परमम धनम। सत्य का संकर है, असत्य का परित्याग। कोयला रूपी असत्य इंद्रियां हैं, यहां समझिए। ये कोयला रूपी इंद्रियां दिन रात तबाह करती हैं। कभी बेटा दुखी दे रहा है तो कभी बहू दुख दे रही है, कभी परिवार दुख दे रहा है। इस तरह जीव भ्रमात्मक जगत में कुमार के चक्रवत सूर्यबान सी। यहाँ कह रहा योग वशिष्ठ में कि सूर्य चंद्र तक भी इसी चक्कर में फिरते हैं, कहीं शांति से बैठ नहीं पाते, वो सृष्टि की तरफ से फिरते। जयकारा शेरावाली। ब्रह्म करता, ब्रह्म धरता, ब्रह्म संहरता, इस सृष्टि के कार्य करने के लिए वो लोग भी नहीं बैठते। तो इस सृष्टि में जो रहते वो तो बैठते ही नहीं। जयकारा शेरावाली। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम। वृंदावन बिहारी लाल की जय। कथा कहाँ थी? हरिश्चंद्र राजा के पास वरुण आए, मोह में फंस गए। अब मोह फंस, पानी पे सारे कर बेटे, मोह में फंसा हुआ इंसान क्या कर ले? कैसे पुत्र की बलि दे दे? वरुण बोले जा, जलंधर बंद हो जाते। श्राप दे गए, जलंधर हो गया। जलंधर कहते हैं पेशाब इंद्री बढ़ जाना और उसमें से दिन रात पानी निकलता रहना। 6 महीना हो गई, हरिश्चंद्र खाट से नहीं उठे। जलंधर रोग इस तरह का होता है कि वो मनुष्य के लिए बहुत बुरा रोग होता, पुरुष के लिए। राजा हरिश्चंद्र रात दिन इसी तरह पीड़ा में खाट पे करवटें बदलते रहे। गुरु को खबर भेजी, वशिष्ठ जी आए, बोले महाराज इससे तो पुत्र ना होता वो अच्छा था, इससे तो पुत्र ना होता वो भी अच्छा था, इसका कोई उपाय बताओ। बोले राजन इसका उपाय है। इतने में रोहित को इंद्र उठा कर ले गया माया से। एक दूसरों का नाश करने वाले तैयार खड़े हैं। जयकारा शेरावाली। राजा हरिश्चंद्र धर्मात्मा थे, महान यज्ञ करता थे, धरता थे, सतपुरुष थे, जितेंद्रिय थे, और सब प्रकार से संपन्न वीर थे, महान धर्मात्मा राजा थे अयोध्या में। जयकारा शेरावाली का। वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय, श्री राम जय राम, जय जय राम। सबही नचावत राम गुसाई। भैया होनी कर्तव्य बड़ी बड़ी। रोहत को ले जाके उठाकर किसी पहाड़ की कंदरा में गुफा में धर दिया कि न इंद्र ने, और कहा तू जाइए मती, नहीं तो राजा हरिश्चंद्र तुझे बलि दे देगा। सोने के अग्नि जलेगी और बीच में कुंड होगा, कुंड में खंबा सोने का होगा और उसमें तुझे बांधेंगे, बांध के अग्नि जलाएंगे, तू मर जाएगा तरफ तरफ से, तू मत जाना उधर। तो रोहित कहते हैं कि जब अपने पे बीतती है तो बेटा भी अलग हो जाता, नारी भी अलग हो जाती है, कोई अपने प्राण देने को तैयार नहीं हो। कई तो झटका ले रही, बोले जयकारा शेरावाली। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम।
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार से गुरु के आगे रोए और कहने लगे महाराज मुझे बचाओ, या रोग से उरण करो, चाहे पुत्र हो मत। बोले तो राजन मोल ले आओ पुत्र, किसी का कुछ बिकता हो, और यज्ञ करो और यज्ञ में उसकी बलि दे दो, खेल खत्म, रोग ठीक हो जाएगा। तो मंत्रियों को भेजा तो ढूंढते ढूंढते कहाँ गए कि विश्वामित्र की बहन थी। उस समय कुछ गरीबी बहुत थी। विश्वामित्र की बहन का लड़का, वो कहने लगी छोटे को ना दूं, बड़े को ना दूं, बीच वाले को ले जा। बीच का पुत्र दान द्रव्य दे करके मंत्री लोग खरीद कर ले आए। उसका नाम था सुनासेव। ले आए, ला करके यज्ञ बना, यज्ञ कुंड बना, खंबा गड़ाया गया, उसमें उसे बांध दिया गया। महात्मा मुनि आए, आहुति का टाइम होने को जा रहा था। राजा रोग के कारण उनसे उठा तो जाता नहीं था, मंत्री लोग उठा के धरते थे जब कहीं आहुति का कार्य करते थे। अशुद्धि अवस्था थी। जयकारा शेरवाल। उसी यज्ञ में विश्वामित्र भी थे। विश्वामित्र ने अपने भांजे को देख करके एकदम वो रो पड़ा। सुना से बोले मामा मुझे बचाओ किसी तरह। विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र से कहा राजन ये मेरा भांजा, इसे छोड़ दो। बहुत कुछ कहा, लेकिन दुख के कारण राजा हरिश्चंद्र ने नहीं माने। ये बैर विश्वामित्र का हरिश्चंद्र का यहाँ से चलता है। जयकारा श्री राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम। तात्पर्य यह है राजा कुछ नहीं बोले, नहीं दिया। तब विश्वामित्र ने गुस्सा में अपने भांजे के कान में एक मंत्र बताया वरुण का, जो बना हुआ था ना, उसके कान में जाकर वो फूंक मारकर कहा इस मंत्र का जप करता रहिए, अग्नि तुझे नहीं जलाई। जयकारा श्री राम। यज्ञ चालू हुआ। यज्ञ चालू होने में आहुतियां चालू होने लगी। कहते कई कई बांस ऊंची धुआं की लपटें थी। अग्नि की इतनी लपट में बचता है कुछ। अब बीच में बंधा हुआ, उस मंत्र का जप करते रहे, अग्निदेव ने उसे जलाया नहीं। जयकारा श्री राम। यज्ञ पूरा हुआ, पूर्ण आहुति देके दक्षिणा देके हरिश्चंद्र जो है रोग से मुक्त हो गए। वरुण देव प्रसन्न हो गए और कहा कि यही रोग आज से तुम्हारा नहीं रहेगा। बैर यहां से विश्वामित्र के साथ हरिश्चंद्र का हुआ। जयकारा श्री राम। महात्मा मुनियों के मन में बड़ी संख्या हुई। इधर राजा जन्मे के जय के मन में संख्या हुई। हे महाराज ये तो बड़ी सुंदर कथा थी, कृपा करके मुझे ये सूर्यवंश की कथा पूरी सुनाओ। सूर्यवंश कैसे हुआ, चंद्रवंश कैसे हुआ, क्या टाइम हुआ? मैं अभी और थोड़ी देर क्या जी कर रहा हूँ। जयकारा श्री राम। सूर्यवंश की कथा सुना कृपा करके। ये तो बड़ी अद्भुत कहानी है। बड़े धर्मात्मा राजा, फिर उनने क्या किया, और चंद्रवंश में कौन थे, चंद्रवंश कहां से चला। राजा ययाति से लेकर नीचे कंस तक भगवान माधव हुए। त्रेता से नीचे तक द्वापर को कलयुग। यदुवंशी अब भी है ना, यादव कहते हैं जिन्हें। यदुवंशी भगवान का कुल है ये। जयकारा श्री राम। रघुवंशी सूर्यवंश में, वो रघुवंशी है, ये यदुवंशी है। इनमें अंतर है थोड़ा बहुत, जैसे होता है। ये सृष्टि खंड की बात में व्यास जी कहने लगे भगवान की माया है राजन, जो होनी थी वो हो गई। राजा हरिश्चंद्र बच गए, और नहीं तो वरुण साहब से बचते नहीं। बोले चंद्रवंश में कौन कौन हुए, कैसे हुआ चंद्रवंश, सो कृपा करके मुझे कहिए। जयकारा श्री राम।
यन्मायावरस्वस्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरः। ये माया की सृष्टि है। ये पुराण कथाएं, बहुत प्राचीन कथाएं। पुराण का मतलब है कि बहुत प्राचीन से प्राचीन कथाएं हैं, जिसमें वो कथा पुरानी और पुराण माने जाते हैं। जिनमें बोले एक बार श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम। एक बार ऐसा अकाल सा पड़ा, उस अकाल में क्षत्रियों के पास धन नहीं रहा। तो राजा लोग ब्राह्मणों से कहने लगे, ए पंडितों, हमें तुम अपनी दक्षिणा का जो है पैसा वो दे दो, हम अपना जीवन व्यतीत कर लेंगे और तुम्हें इसका ब्याज लगा के फिर दे देंगे। लेकिन ब्राह्मणों ने कुटियों में गड़ा तो दिया, दिया नहीं। अपना अपना द्रव्य दक्षिणा जो लाए थे वो गड़ा तो दिया, पर दिया नहीं। जब नहीं दिया तो राजाओं ने पृथ्वी में ब्राह्मण वंश कोई छोड़ा नहीं। जयकारा शेराबाद। पूरी पृथ्वी में जितने ब्राह्मण थे सब खत्म हो गए। वंश चलाने के लिए यहाँ का परशुराम भगवान विष्णु ने फिर परशुराम का अवतार लिया। रेणुका जो थी मुनि पत्नी, परशुराम ने यज्ञ राखी। मुनि पत्नी जो थी गर्भवती थी, तो वो अपने गर्भ को लेकर के कैलाश पे पहुंची जगदम्बा पार्वती के पास। जहां मां पार्वती भोग विलास करती थी उस वन में जाकर के और वहां जाकर छिपी, राजाओं के डर के कारण। जगदम्बा पार्वती ने उनकी रक्षा करी। फिर ये परशुराम जी हुए। परशुराम जी होने के बाद में ये अस्त्र शस्त्र धारण करे और धनुष विद्या गांडीव धनुष धारण करके और फिर पृथ्वी को 17 बार पृथ्वी को खत्म, क्षत्रिय विनाश कर दिया। 17 बार पृथ्वी में कोई क्षत्रिय नहीं छोड़ा, ना सूर्यवंश ना चंद्र। जब खत्म हो गए, जब फिर बाद में सृष्टि बनाई। बाद में कैसे कैसे चले, किस तरह चले, ये मुझे कृपा करके कहिए। महात्मा मुनियों ने भी यही प्रश्न किया और यही जो है राजा जन्मेजय ने किया। जयकारा श्री राम। परशुराम जी हुए। परशुराम जी एक दिन बैठे थे, उनके पिता संध्या करके नदी में संध्या करके स्नान करके आ रहे थे। जब आश्रम में आए तो उनकी माता रास्ता में गंधर्वनी कीड़ा कर रहे थे। तो ऐसा कहा है शास्त्र में कि कोई बुरे कर्म करता हो तो नीची निगाह कर ले, कोई टट्टी पिशाब बैठा हो तो नीची निगाह कर ले और निकल जाए, किसी के दूषित अंगों को ना देखें। ऐसा नियम है। जयकारा से रवाल के। ले इनकी माँ ने देखती रही, उनके कीड़ा करते हुए देख करके और मुख भी नहीं फेरा। उनके पिता आ रहे थे परशुराम जी के, देख कर कहा, दुरांगने, बुरे आचरण करने वाली, चल तू अपने कुटिया में। घर आई, 7 पुत्र थे। हर एक पुत्र से कहा, इसे मार दो। इसने दूसरे के विचार, दूसरों के भोगों को देखा। सबने नीची निगाह कर ली। परशुराम जी आए, परशुराम से कहा, हे पुत्र, तू इसी अपनी मां को मार, इसने दूसरों के दोष देखे। परशुराम पितु अज्ञामानी, मारी मात लोक सब साखी। उसी समय फरसा उठा करके अपनी मां को मार, मारी मात लोक सब साखी। ये तो है परशुराम जी की ये 24 अवतार है। 24 अवतारों की कथा अलग अलग है। इसके बाद में याति वंश का वर्णन होता है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। अरे मिलके बोला कर मुन्नू, वृंदावन बिहारी लाल की। यन माया वस्तु विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरः यदसत्त्वामृतैव भाति सकलम। ये भाई उनकी मायाधीश की माया बड़ी बली है। ये सृष्टि खंड है। राजा जन्मेजय को व्यास जी कहते हैं कि हे राजन, मैं तुझे अनुभव की और अनुभव गम में कथा सुनाता हूँ।
ये माया किसी को छोड़ती नहीं। कह रहे हो कि बेटो थोड़ी देर के लिए आलस मत लाओ, इंद्रियों को सजग करो। बोले एक बार सूर्यकांत, सूर्यकांत सूर्य नारायण के पुत्र, सूर्य नारायण भगवान के पुत्र सूर्यकांत थे। एक दिन उनके मन में आई कि मैं बैकुंठ में चलूं और भगवान विष्णु के दर्शन करूं। तो इसका तेज इतना था जैसे सूर्य नारायण का तेज, अद्भुत तेज था इसका। तो जैसे बैकुंठ में धसे तो वो इसके तेज से बैकुंठ में जो मणि थी, जो खंबे खंबे में लगी थी, वो जल जल करने लगी। उनमें इतनी चमक पैदा हो गई कि अनंत कोटि चमक, उनकी रंग बिरंगी चमक हुई। उस चमक से झलक पड़ी, वो झलक पड़ने से बैकुंठ पूरा जागृत होगा। लक्ष्मी जी पैर दबा रही थी भगवान के, तो भगवान तो आंख मीचे हुए थे और ये उनकी तरफ को देखने लगी। कौन? लक्ष्मी जी। बोले कितना प्रभावशाली है, कौन? लक्ष्मी जी को ये पता तो था कि सूर्यकांत है, सूरज नारायण का पुत्र। देखती नहीं, देखती। कहा है किसी पुरुष को नारी का देखना ठीक नहीं होता। जो अपनी नीची निगाहें करके रहेगी वो अपने धर्म और शील को बचा सकेगी, और जो नीची निगाहें नहीं करेगी, जगह जगह पर चित्त की वृत्ति दौड़ेगी। जहां नेत्र चले जाएंगे वहां मन चला जाएगा, मन चला जाएगा वहां शरीर भी चला जाएगा, और इंद्रिय बसी, इंद्रियां तुम्हें घेर लेंगी। इसलिए कहा है कि जो किसी को देखता है वो उसमें फंस जाता है। यहाँ एक जगह ऐसा आया कि एक महात्मा थे, घोर जंगल में भजन करते थे, और भी कई शिष्य थे, भजन करते रहे। एक चेला बड़ा खराब था, वो रात दिन कुराफात करता था। गुरु ने कहा बेटा भजन कर, भजन कर। क्यों संसार में जाता, क्यों किसी के घर जाता, किसी की औरतों को देखता, कहीं किसी को देखता, तेरा मन बड़ा चंचल है। बोले गुरु जी तुम तो रात दिन में गुफा में पड़े रहते हो, कुछ करो न धरो, मैं बाहर जाऊं मुझे भी रोकते हो। गुरु बोले बेटा ये दुनिया बड़ी बुरी है, ये इंद्रियां बड़ी बुरी हैं। अजी होगी तुम्हारे लिए होगी, हमारे लिए नहीं है। जगह से और गुरु को दो बात और सुना करके ज्ञान दे दिया। तात्पर्य यह हुआ कि एक बाजार में घूम रहे थे इंद्रियां ग्राम वासिष्ठ, ऊपर को देखा तो 16 वर्ष की लड़की अपने बाल सुखा रही थी। उसके रूप को देख करके इनकी इंद्रियां वशीभूत, और उसकी तरफ, उसके रूप को मैं लय हो गया। कहते हैं सखी इन नैनन का ही दोष। एक जगह काव्य में, इतिहास में कहा है देखे उनके नैन। ऐतिहासिक राजाओं ने कितनी एक एक नारी के ऊपर कितने कितने वीरों का नाश कर दिया। रानी पद्मिनी के लिए मुगल शासन में कितने नाश करे वीरों का, और वो ही हाड़मास की चमड़ी वाले शरीर हैं। देखे उनके, महात्मा का मन उनके उसमें हो गया, उदास हो गए, क्योंकि जब भोगों के ऊपर मन पहुंच गया। घर आए, आश्रम में आए, शाम को पहुंचे। गुरु बोले आज तो बेटा कोई उदास है। बोले हाँ गुरु जी कुछ नहीं। बोले नहीं है आज तो कोई ना कोई बात। बोले बता तो सही। बोले नहीं कुछ नहीं। बहुत पूछा। बोले करोगे? बोले हाँ। बोले फलाने बाजार में, फलाने मोहल्ले में, तीसरी मंजिल पे जो लड़की है वो मुझे चाहिए भोगने को। बस इतनी सी बात। तू यदि कहता है कि इंद्रलोक की परी चाहिए तो मैं वो भी ला दूं। तो किसी शिष्य के हाथ चिट्ठी लिख करके कहा कि बेटी तू आ जाना, तेरा धर्म खंडित नहीं होगा, ये मेरी जिम्मेदारी। वो शिष्य जाकर चिट्ठी दिखाई। वो गुरु को मानने वाले लोग थे, वो सब गुरु जितेंद्रिय थे। वो लड़की बोली मैं जाऊंगी जरूर। उसका पति बोला जा। उसमें सब बात खोल के लिख दी थी। रात में पहुंची, शाम को दूसरे दिन बोले देखिए यही लड़की है वो? बोले हाँ यही। उस लड़की को बुलाकर सहज में उसके कान में कहा बेटे तू आज मेरे कहने से इसके पास रात रात भर रह जा, तेरे धर्म का साक्षी में हूं।
तेरा धर्म खंडित नहीं होने दूंगा। बोले गुरु जी जो तुम कहो, चाहे धर्म खंडित हो चाहे कुछ हो, लेकिन मैं तुम्हारी आज्ञा से बाहर नहीं। उसको तो ये कह दिया आपने पुत्र को, बोला अच्छा तू जा उस गुफा में बैठ जा। वो बैठ गई। चेला को बोला कहा जा, आज जितने भोग भोगे जाए भोग ले। बोले गुरु जी अच्छा, पर एक बात मेरी याद रखना कि सुबह सूरज की पहली किरण होगी जब तेरी मौत है। नमस्कार करके उस गुफा में पहुंचा, भांजा करके उस नारी के रूप को देख करके इंद्रियां बहविल हुई और उधर को चली। जैसे ही याद आ गया, अरे गुरु ने कहा सुबह मर जाना, मैं थोड़ी देर के लिए अपने जीवन को क्यों खराब करूं। पहला पैर बीता, दूसरे पैर में फिर इंद्रियां उधर को चली। फिर याद आई, अरे गुरु ने कहा कल सुबह मरना, ये मैं भोग ना भोगूं। तो तीसरे पैर में भी ऐसे हुआ, चौथे पैर में जो है दिन निकल गया। तो कहते हैं जब मुर्दे के साथ जाता है तो ये मन रूपी जो ध्वजा है एक काल रूपी पतंग से ही काबू में आती है। मन काल को देख के डर जाता है। नहीं, मुर्दे के साथ जाओ मन कुछ और होता है, बाहर आते ही वो वैराग्य छीन हो जाता है। जयकारा शेरा वाले। तो छीन वैराग्य नुकसानदायक होता है, थोड़ी देर रहता है फिर चला जाता है, फिर आदमी फिर काम में लग जाता है। अब महात्मा सवेरे होते ही अपने कब वहां से आए, गुरु के चरणों में नमस्कार किया। बोले बेटा भोग लिया? बोले गुरु जी किसके भोग? रात भर मुझे तो काल ही दिखा। मन रूपी ध्वजा काल रूपी वायु से रुक जाती है। जो अपने काल को स्मरण करता है और निरंतर आत्म चिंतन में रहता है और इंद्रियों को वर्जित रोक करके संयमी बनाता है, वो मन को जीत करके वो परमात्मा आत्म तत्व में लय कर देते हैं। और जो यदि मन के चक्कर में आओगे तो मारे जाओगे। कभी नहीं कभी सैगल ने कहा है बाजार में आया हूं बाजार का खरीदार नहीं हूं। उन्होंने कहा है बाजार में आया हूं बाजार का खरीदार नहीं हूं, बाजार में आया हूं बाजार का तलफगार नहीं। ये दुनिया के जितने भोग हैं इनका मैं तलफगार भी नहीं। बहुत बहुत संतों ने कई कई तरह जगाया है हर आदमी को, लेकिन जाग नहीं पाते। ये इंद्रियां उसे डुबो देती है, गिरा देती है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इस प्रकार से लक्ष्मी जी कथा भांति कहाँ लक्ष्मी जी सूर्यकांता मणि को देख रहे थे, उनकी मणि को देख रही थी। पराये पुरुष को इस तरह देखना दोष है ना? कई तो बातों में लग रही क्या, जयकारा शेरा वाली। ये तुम्हारी बात चल रही है, लक्ष्मी जी तुम्हारा ही रूप है। लक्ष्मी जी देखती रही भगवान के जहां खोली वह लक्ष्मी, दूसरी बार कहा लक्ष्मी, तो देख रही थी। जहां मनुष्य का चित्त चला जाता है वहां शरीर भी चला जाता है। जहां चित्त चला जाता है वहां बोलने की शक्ति नहीं होती। मनुष्य का मन परिपक्व अवस्था में जब जाता है किसी भी वस्तु में लग जाएगा तो फिर सुनाई नहीं देगा। यही ध्यान की गति है। जब ध्यान यदि सही आत्मा में लग जाए तो इंद्रियों का बोध और मन का बोध हट जाए। जैसे फूस जो है एक तन्नक से अणु से फूक जाता है, तैसे ही जो पक्की इंद्रियां, जिनकी पक्की इंद्रियां जल गई हैं, जली हुई इंद्रियां हैं, उनकी आत्मा में लय होते देर नहीं लगती। ज्ञान अग्नि दग्धा। जयकारा श्री राम। कथा कहाँ थी? लक्ष्मी जी के ऊपर। इन नेत्रों से बड़े बड़े महात्मा लोग, पहले हरि बाबा हुए, उड़िया बाबा वृंदावन में हुए, बड़े बड़े महात्मा हुए। वो लोग तो ऐसी नीची निगाहें करके चलते थे। आनंद माँ, हमारे हिंदुस्तान में आनंद माँ नाम से एक महात्मनी हुई थी। नारी होते हुए इतनी प्रचंड शक्ति किसी में नजर नहीं आई। उन्हें अंग्रेज भी आकाश मार्ग में हवाई जहाज पर बैठे हुए अंग्रेजों को भी आनंद माँ के दर्शन हुए थे।
आनंद मां ने हिंदुस्तान में कोने कोने पे स्थान बनाए। आत्म अब बोलती चालती काहे से नहीं थी। हमारे अखाड़े में करनाली में एक पेड़ की कोकठ में बैठ के भजन किया उनने। जो कुछ टुकड़ा मिल जाए वो खा ले और बैठे भजन करें। आनंद में नर्मदा किनारे बहुत दिन रही अकेली। और वहां सांप कितने बड़े होते हैं, 12-12 फुट के सांप। तो उनके घर वालों को पता लगा तो घर वाले ले गए, विवाह करा दिया। विवाह में उनके पति को इनको काली का रूप दिखा। तो ये से बताते हैं कि आनंदमयी के पति का तो उस दिन से पता ही नहीं लगा कि कहाँ गए, किस देश में गए। आनंद मां फिर बाद में भजन करते हुए फिर उजागर हुए। नर्मदा किनारे उनके स्थान बहुत हैं, गुजरात में स्थान बहुत हैं, अपने हैं यहाँ भी बहुत है, और सब जगह प्रांत प्रांत में स्थान बनाए। तो ऐसी योगिनी थी जिन्होंने आत्म तत्व को प्राप्त किया है, वो पराशक्ति पराशक्ति परा तत्व को पहुंच जाते। लक्ष्मी जी की तरफ देखिएगा, विष्णु ने 3 बार आवाज दी तब नहीं बोली लक्ष्मी। बोले अरे तेरे दुर्जना, तेरा मन स्थिर नहीं है, तू बार बार इधर उधर डोलती है, जा घोड़ी हो जा। घोड़ी होने का श्राप दे दिया भगवान जनार्दन विष्णु ने। लक्ष्मी जी घबराई और घबरा करके चरणों में पड़ी, महाराज मेरा उद्धार कैसे। बोले मेरा श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा, एक पुत्र जब तेरे हो जाएगा, जब तेरे मुक्ति होगी। कुछ देर बाद बैकुंठ को छोड़ना पड़ा। बैकुंठ छोड़ करके घोड़ी के यहाँ जन्म लिया और घोड़ी बनकर के कालिंदी नदी के किनारे संगम में, जहाँ इलाहाबाद का सानिधारी है, खड़े होकर बैठो, जयकारा शेरा वाली का, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय। घोड़ी होने के बाद में बड़ी दुखी हुई, उदास होकर के, और इलाहाबाद संगम में दैत्य लोग हंसी उड़ा रहे थे कि देख लो विष्णु की पत्नी भी घोड़ी बन रही है। जैसे होनी तैसे भाविता तैसे ही मिला। भाई ये मन जैसे करा दे, और ये माया, हरि की माया बलवान बड़ी कठिन है। लक्ष्मी जी उदास होकर के ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय का जप करने लगे। बहुत काल व्यतीत हो गया, कई 100 वर्ष व्यतीत हो गए। पति से रहित, वैकुंठ से रहित, इस मन ने ही तो कर दिया। यदि मन ना देखता किसी को तो भगवान हरि श्राप क्यों देते। मन जो भी कुछ कराता है मन कराता, अच्छे बुरे, ऊंच निवास नीच करतूती। कितने ऊंची जगह पे थे, वैकुंठ को छोड़ करके सोचती रही, शरीर खिन्न भिन्न हो गया। भगवान आशुतोष सदाशिव आए, दर्शन दिए। वो लक्ष्मी बरम्बर वरदान, जो तुम्हारी इच्छा है वो मांगो। तुम ऐसा हरि ने क्यों किया तुम्हारे साथ। बोले महाराज मेरी थोड़ी सी गलती थी, सूर्यकांत मणि आया वैकुंठ में, मैंने उसे देखने लगी, और देखते देखते में भगवान ने आवाज दी, मैं सुन ना सकी। मैंने उसके रूप को देख करके मैं विवित हो गई। वो कारण ये था कि उसकी छवि बड़ी भयंकर थी, तो मणियों से लग करके तो मैं उस वैकुंठ की छवि देख रही थी। उसमें वो भी आ गया सूर्यकांत। अब उसमें मेरा अपराध समझिए चाहे कुछ समझिए। बोले देवी हरि ने अच्छा नहीं किया। देवता दैत्य लोग सब हंसी उड़ा रहे हैं कि देखिए विष्णु पत्नी घोड़ी का रूप धारण करे हुए कहा तपस्या कर रही है, और फिर देवी तुम भगवान विष्णु की पत्नी होते हुए मेरा भजन कर रही हो, ये भी तो कानून से बाहर है। बोले प्रभु मैंने देखा है कि तुम्हारा ही चिंतन सदा से करते रहते हैं विष्णु भगवान। हे चंद्रशेखर, हे पार्वती वल्लभ, सदा उनके मुख से ऐसा ही निकलता रहता है। तुम में और उनमें कोई अंतर नहीं है, मैं तो तुम्हें भी उतना ही मानती हूँ। बोल नहीं देवी अच्छा नहीं। बोल नहीं, तुम सब एक हो महाराज। बोले अच्छा तो जा, भगवान विष्णु को घोड़े के रूप में आना पड़ेगा और एक पुत्र होगा, मेरा वरदान है। ऐसे कह के भगवान सदाशिव अंतर ध्यान होगा। जयकारा शेरा वाली, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय।
जो कथा में सोएगी घोड़ी बनेगी, देख लो। बिहारी जब लक्ष्मी तक नहीं बची तो कहाँ बचोगी? अब भी बात कर रही हो हैं कई तो। जयकारा शेरा वाली। देखिए कितने बड़े देवता हैं, कहाँ कहाँ आ गए। लक्ष्मी जी उदास होकर के वहां बैठी रही, इधर भगवान कैलाश पे आकर के, और जय और विजय नाम के दो दूत थे, उनसे कहा जाओ भगवान बैकुंठ में और भगवान से हमारा संदेशा कहना कि तुमने अच्छा नहीं किया। हे हरि, लक्ष्मी जी को इस तरह विचारना और घोड़ी रूप का श्राप देना तुमने अच्छा नहीं किया। मैंने भगवान लक्ष्मी जी को वरदान दिया है कि तुम्हें घोड़ा का रूप धारण करके आना पड़ेगा। तो ये घोड़ा जब समुद्र मंथन हुआ था तो इस वरदान दिया था, इसलिए वो हयग्रीव नाम का जो शेर था ये छेपक खंड में है और इस सृष्टि खंड की बातें यही अलग से है। उसको वरदान दिया था, इसलिए भगवान श्री हरि को घोड़े के रूप को धारण कर। कहीं कहीं फोटोओं में भी घोड़े का रूप हयग्रीव का रूप आता है, देखा होगा कहीं। जयकारा शेरवाली। इस प्रकार से श्री हरि से को जाकर नमस्कार किया। दूत बोले कहाँ से आए? बोले कैलाश से, भगवान से संदेशा कह दो। कैलाश से दूत आए हैं महाराज। बोले ले आओ अंदर। अंदर पहुंचे, जय विजय कहने लगे नमस्कार करके, हे भगवान सदाशिव का ये वरदान दे चुके हैं कि तुम्हें घोड़े का रूप धारण करके जाना पड़ेगा, और तुमने जो इतनी वेदनाएं लक्ष्मी को दी अच्छी नहीं है, ये सब प्रकार से कहा। तब तो भगवान बोले ये जो सदाशिव ने कहा है वो मैं करूंगा। जयकारा शेरवा। दूत कैलाश पे पहुंच गए। कुछ दिनों के बाद घोड़े का रूप धारण करके श्री हरि ने सृष्टि खंड की बातें लक्ष्मी के साथ विलास करा। उससे एक पुत्र हुआ। पुत्र होने के बाद में उस पुत्र को लेकर के गरुड़ पर बैठ करके भगवान के राजा जन्मेजय को व्यास जी कथा सुना रहे। आकाश मार्ग से जैसे उड़े तो इलाहाबाद संगम में एक झूसी का राजा था। झूसी है आज भी। जयकारा शेरावाली। लक्ष्मी से भगवान बोले लक्ष्मी ये पुत्र को यहीं धर दो, मैंने इस राजा को वचन दिया है इसके पुत्र नहीं होता इसलिए ये इसका पालन करेगा। उस पुत्र को वहां रख दिया। लक्ष्मी जी डरे आई। जयकारा शेरावाली। डरे आई रख दिया, क्योंकि कभी मैंने कुछ और अनुचित कर दी तो और श्राप मिल जाएगा, इसलिए लक्ष्मी कांपती हुई उस पुत्र को वहां रखा। झूसी के राजा ने उस पुत्र को उठा लिया। हाँ, उससे पहले इंद्र ने हरण कर लिया था, फिर वहां से इंद्र ने ब्रह्मा जी के कहने से वो राजा को दे दिया। राजा ने उसका पालन पोषण किया, बहुत काल तक रहे। जयकारा शेरावाली। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम। उसका नाम एक वीर हुआ। उस पुत्र का एक वीर एक दिन शिकार खेलने को गया। रास्ता में एकावली नाम की एक कन्या थी, पृथ्वी में किसी राजा की कन्या। उसको एक कालकेतु नाम का राक्षस पाताल में ले गया था हरण करके। उसने माँ की प्रार्थना करी थी तो माँ ने उसे एक मणि दी। बोले इस पाताल जाने का रास्ता है, और एक वीर करके नाम पृथ्वी में एक राजा राजकुमार है, उससे ये कह देना कि ये कालकेतु को मारे पाताल में जाकर। तो एकावली ने अपनी सखी भेजी और ये जो शिकार खेलने गए रास्ता में मिल गई हो, और हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक कहा कि हे देव, हे राजकुमार, मेरी सखी कालकेतु नाम का राक्षस ले गया, उसे तुम मार करके ये मणि लो, ये रास्ता बना देगी मणि तुम्हारा, और इस मणि के प्रभाव से तुम दिग्विजयी हो। लक्ष्मी का पुत्र था, अस्त्र शस्त्रों से संयुक्त थे, लक्ष्मी पुत्र होने के कारण महावीर भी थे, बलि भी थे। ये सब बातें होकर राजकुमार ने उस मणि को देखकर भगवती का संकेत देख करके और फिर वो पाताल में गए। पाताल में जाकर के महान संग्राम हुआ। ये जल्दी तो नहीं कही जाती। महाघोर संग्राम होकर कालकेतु को मार करके एकावली को लेकर के और पृथ्वी में आकर के उनके साथ पानी ग्रह कल होगी। इससे आगे जयकारा शेरावा। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम।
आया नहीं हो? श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय। कथा ही सुन लिया कर तुम।
कलयुग में भजन पूजा नहीं होता। दक्षिण में, केरल में भक्ति उत्पन्न होती है। भक्ति उत्पन्न होकर के महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में आकर के जवान हो, और बुढ़ापे पे आकर के हम लोगों के यहाँ बुढ़ापा बुढ़ापा भक्ति के दो पुत्र हैं, वो दो पुत्र बूढ़े हो गए। भक्ति कहती है नारद जी से कि मेरे पुत्रों को जवान बना। वो जवान कैसे बने? जो भगवान की कथा सुने। तो भक्ति कौन? हमारे अंदर ही, हमारी इंद्रियां ही। हम ज्ञान और वैराग्य दो चीज हैं। वैराग्य भी बूढ़ा होगा, ज्ञान भी बूढ़ा होगा। कलयुग में इतने पाप हैं, मचा आधा धुंधे अंधियारा रे, कोई जाए जाने जाने न हारे। इसके ऊपर आगे आएगी कथा। तो भजन करो, कीर्तन करो, अच्छी तरह से सभी मिलकर बोलो। नर्मदा जी का क्या है? धुनी नर्मदा जी की है। कहते गंगा में 1000 नदी मिली है। गंगे गंगे कहने से, हर गंगे कहने से पाप मुक्त होते हैं। गंगा जी ने कहा मेरे में जो हड्डी गिरेगा तो मुक्ति होगी। गंगा जी को अहंकार हो गया। नर्मदा जी जो है दक्षिण में है, अमरकंटक से लेकर के और रत्ना सागर समुद्र में जाके समाई है। पश्चिम की तरफ को बहती है। उनमें 999 नदी मिली है। 10,000 परिक्रमावासी हर साल निकलता है। बालक से लेकर वृद्ध 80-80 साल की बुढ़िया वहां देखी जाती है परिक्रमा में। 18 दूनी 3600 मील इस पार, 3600 इस पार। 999 नदी, एक नदी कम हो गई। जब शिव जी ने कहा गंगा तेरे तो हड्डी डालने में मोक्ष होगा, नर्मदा के नाम और दर्शन से मोक्ष होगा। नर्मदे हर कहने से मोक्ष हो जाए। तो नर्मदा जी की ये धुनी है जो नर्मदा हर नर्मदे हर। वहां के संत और सिद्ध लोग भी दंडवत नमस्कार कुछ नहीं करते, केवल नर्मदे हर इसी शब्द को प्रयोग करते हैं। संसार के जितने भी तपस्वी हुए सब नर्मदा किनारे तप किया है। सूर्य नारायण ने भी किया है। रामचंद्र जी रावण मार के आए, उनने भी वही तपस्या की कि रावण को जब मार के आए थे, जब जाकर हनुमान जी से कहा राम जी ने कि सदाशिव के पास जाओ कैलाश पे, हमारी भी इच्छा दर्शन करने को हो रही है। कैलाश पे हनुमान जी पहुंचे तो दरवाजा बंद। बोले क्यों? बोले तुम इतने ब्रह्म हत्या करके आए, इतने राक्षसों को मार के आए, अभी तुम्हें शिव जी के दर्शन नहीं होंगे, जाओ तप करो। तो हनुमान जी ने हनुमंतेश्वर में तप किया है और रामनाथ में राम जी ने तप किया है। और मेघनाथ करके एक जगह है, उससे
जब वहां किया लक्ष्मी जी ने वहां जाकर के 1 लाख वर्ष तक भृगु क्षेत्र में तपस्या की। चंद्रमा ने गुरु पत्नी रख ली थी उस पाप के उद्धारण के लिए भृगु क्षेत्र। नर्मदा पुराण में कहा है नर्मदा सर्वोपरि नदी। हमारी भारत में जैसे गंगा अमृत है, ऐसे ही नर्मदा जो है मानुष को प्रीति सिद्धि है। नर्मदा जी के किनारे वास करने से सर्व पाप दूर हो, नर्मदा परिक्रमा करने से अनेक जन्मों के पाप दूर हो। बड़े बड़े साधु संत आज भी नर्मदा किनारे पाए जाते हैं। जय नर्मदे कि वो वृद्ध हैं, कलयुग में पाप ही पाप है, तो ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हो जाता है। इसलिए भगवान की कथा सुनने से, भगवान के नाम लेने से वो ज्ञान वैराग्य रूपी पुत्र भक्ति के युवा हो जाते हैं। सभी लोग प्रार्थना है
आरती में खड़े न हो, पुष्पांजलि के टाइम पर खड़े हो, क्योंकि पसीना हो जाता है, बहुत गर्मी हो रही। दूसरे भोजन के टाइम, पुष्पांजलि की परिक्रमा के टाइम पर पहले औरतें निकल जाएंगे, फिर आदमी, कोई किसी को धक्का न दे। और भोजन पर के टाइम पर सब सही विधायक योग बैठ करके प्रेम के साथ में भोजन करें।
बोलिए श्री गुरु जी महाराज की जय। जय 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 गुरु देव नमामि और पूरण ब्रह्म सनातन स्वामी। जय 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 गुरुदेव नमामि और पूरण ब्रह्म सनातन स्वामी। जय 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 गुरुदेव नमामि और पूरण ब्रह्म सनातन स्वामी। परमेश्वर स्वामी पार ब्रह्म परमेश्वर स्वामी। पार ब्रह्म परमेश्वर स्वामी पार ब्रह्म परमेश्वर स्वामी। जय 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 गुरुदेव नमामि। सनातन स्वामी पूरण ब्रह्म सनातन स्वामी। पार ब्रह्म परमेश्वर स्वामी पार ब्रह्म परमेश्वर स्वामी। जय 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 गुरुदेव नमामि और पूरण ब्रह्म सनातन स्वामी। जय 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 गुरुदेव नमामि और पूरण ब्रह्म सनातन स्वामी। जय 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 गुरुदेव नमामि और पूरण ब्रह्म सनातन स्वामी। परमेश्वर स्वामी और पार ब्रह्म परमेश्वर स्वामी। पार ब्रह्म परमेश्वर स्वामी पार ब्रह्म परमेश्वर स्वामी। जय 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 गुरुदेव नमामि पूरण ब्रह्म सनातन स्वामी। जय 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 गुरुदेव नमामि पूरण ब्रह्म सनातन स्वामी। पार ब्रह्म परमेश्वर स्वामी पार ब्रह्म परमेश्वर स्वामी। सनातन स्वामी। जय 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 गुरुदेव नमामि और पूरण ब्रह्म सनातन स्वामी। जय 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 गुरुदेव नमामि और पूरण ब्रह्म सनातन स्वामी। बोलिए श्री गुरु जी महाराज की जय। जय 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 गुरु देव नमामि और पूरण ब्रह्म सनातन स्वामी। जय जय जय
परमेश्वर स्वामी पार ब्रह्म परमेश्वर स्वामी पार ब्रह्म परमेश्वर स्वामी पार ब्रह्म परमेश्वर स्वामी जय 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 गुरुदेव नमामि ओ जय 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 गुरुदेव नमामि पूर्ण ब्रह्म सनातन स्वामी ओ पूर्ण ब्रह्म सनातन स्वामी पार ब्रह्म परमेश्वर स्वामी ओ पार ब्रह्म परमेश्वर स्वामी जय 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 गुरुदेव नमामि और पूर्ण ब्रह्म सनातन स्वामी जय 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 गुरुदेव नमामि पूर्ण ब्रह्म सनातन स्वामी जय 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 गुरुदेव नमामि और पूर्ण ब्रह्म सनातन स्वामी ओ जय 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 गुरुदेव नमामि पूर्ण ब्रह्म सनातन स्वामी पर ब्रह्म परमेश्वर स्वामी और पार ब्रह्म परमेश्वर स्वामी पार ब्रह्म परमेश्वर स्वामी पार ब्रह्म परमेश्वर स्वामी जय 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 गुरुदेव नमामि पूर्ण ब्रह्म सनातन स्वामी जय 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 गुरुदेव नमामि पार ब्रह्म परमेश्वर स्वामी पार ब्रह्म परमेश्वर स्वामी पार ब्रह्म परमेश्वर स्वामी जय 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 गुरुदेव नमामि और पूर्ण ब्रह्म सनातन स्वामी ओ जय 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 गुरुदेव नमामि पूर्ण ब्रह्म सनातन स्वामी जय 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 गुरुदेव नमामि और पूर्ण ब्रह्म सनातन स्वामी ओ जय 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 गुरुदेव नमामि पूर्ण ब्रह्म सनातन स्वामी हरि ओम हरि हरि ओम हरि हरि ओम हरि ओम हरि हरि ओम हरि हरि ओम हरि हरि ओम हरि हरि ओम ओम हरि 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 ओम
हरि ओम हरि 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 हरि हरि ओम ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि हरि ओम ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि मैया जय नर्मदे रेवा हर नर्मदे मैया जय नर्मदे रेवा हर नर्मदे मैया राखो शरण में सदा नर्मदे मैया राखो शरण में सदा नर्मदे तुम तो लाखों की बिगड़ी बनाती हो माँ तुम तो लाखों की बिगड़ी बनाती हो माँ आए दर पे तो दरस दिखाती हो माँ आए